Good morning everyone. Our school is starting online classes and I will be taking classes for English subject. And today I will teach you lesson 6 My Childhood, and this lesson has been written by Dr. APJ Abdul Kalam. So let's start. Page number 68, lesson 6 My Childhood. तो इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे डॉक्टर एपीजे जो अब्दुल कलाम है उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, यानी कि उन्होंने अपने बचपन के बारे में इसमें क्या लिखा है वो अपन रीड करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है वो हमारे कौन थे, 11th प्रेसिडेंट थे हमारे। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the East Fire Madras state। यानी कि जो हमारी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है उनका जन्म जो हुआ था वो एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जो कि मद्रास स्टेट में रामेश्वरम करके एक टाउन है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। माई फादर जैनुल अब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। अब जो इनके पापा थे उनका नाम था जैनुल अब्दीन, उनके पास ना तो बहुत ज़्यादा पैसा था ना ही ये ज़्यादा बहुत पढ़े लिखे थे। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेज शी पॉसेस ग्रेट innate wisdom and a true generosity of spirit। अब उनके पापा जो थे ना ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही उनके पास ज़्यादा पैसा था, लेकिन इसके बावजूद भी उनको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, या यूँ कहें कि उनको अपनी बुद्धिमानी बचपन से ही मिली थी। इसके बाद क्या होता था, he had an ideal helpmate in my mother अहिस्मा, यानी कि वो अपनी जो उनकी वाइफ थी जैनुल अब्दीन की, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो माँ थी उनकी भी मदद डॉक्टर ये करते थे उनके पापा। He had an ideal helpmate in mother अहिस्मा। I don't recall the exact number of pupils she fed every day। अब जो उनकी माँ थी ना वो क्या करती थी, रोज बहुत सारे लोग थे उनको खाना खिलाती थी। But I am quite certain that far more outsider ate with us than all the member of our own family put together। और वो बोलते थे कि मेरी माँ इतनी अच्छी थी कि वो बाहर के लोगों को खाना खिलाती थी और उनकी संख्या इतनी ज़्यादा होती थी जितनी कि हमारे फैमिली में भी मेंबर नहीं थे। I was one of many children, a short boy with rather undisguised look। अब उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में जितने भी बच्चे थे उनमें मैं भी एक था, लेकिन मैं बहुत छोटा हाइट का था और मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता था। Born to tall and handsome parents, जबकि जो मेरे पेरेंट्स थे वो बहुत टॉल थे और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते थे, इसके बजाय मैं उनके जैसा बहुत अच्छा नहीं लगता था। We lived in our ancestral house। हम क्या करते थे, अपने जो हमारा पुश्तैनी घर था ना, जो हमारे दादाजी का था, दादाजी के भी दादाजी का, तो उसमें हम रहते थे। Which was built in the middle of the 19th century, और जो कि 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। It was a very large पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक। अब जो वो घर था ना उनका जो पुश्तैनी घर था वो एकदम पक्का था, यानी कि ईंट से बना हुआ था और बहुत ज़्यादा पक्का था। जैसे कच्चे मकान होते हैं ना, जैसे छप्पर वगैरह लगी रहती है गांव में, देखा होगा, तो वैसा नहीं था उनका मकान, स्टोन से मतलब कि ईंटों से बना हुआ था, तो पक्का मकान था। ऑन द मॉस्की स्ट्रीट इन रामेश्वरम। अब जो मस्जिद थी, मस्जिद की उनकी कोई गली होगी रामेश्वर करके, तो वहाँ पर इनका मकान बना था। माई एस्ट्री फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट एंड लग्जरी। अब जो मेरे पिताजी थे वो बहुत ज़्यादा सिंपल थे, लेकिन साथ ही साथ में स्ट्रिक्ट भी थे, और वो सोचते थे कि जो चीज़ गैर जरूरी है, यानी कि जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, और जो लग्जरी चीज़ें हैं वो उनसे हमें दूर रखते थे। However, all necessity were provided for in terms of food, medicine और cloth। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे हमारे लिए ज़रूरी नहीं रहती, जैसे हमारे पास 10 जोड़ी कपड़े हैं तो हम फिर से और 10 जोड़ी ले लें, तो इस चीज़ की तो अपन को ज़रूरत नहीं रहती है। वैसे उनके पापा भी यही सोचते थे कि जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है वो हम क्यों लें, लेकिन इसके बजाय वो खाने पीने की चीज़ें, मेडिसिन जो रहती है, कपड़े, इन सारी चीज़ें अपने बच्चों को दिलाते थे। I would say mine was a very secret childhood, both materially and emotionally। लेकिन मेरा जो बचपन था वो दोनों तरीके से अच्छा रहा। मटेरियलिटी यानी कि सामान भी मेरे पास अच्छा था और साथ ही साथ मुझे परिवारजनों का प्यार भी मिला। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। अब जो आपने सुना होगा जो दूसरा विश्व युद्ध था वो 1939 में हुआ। When I was 8 years old, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, जो कि केवल 8 साल के थे। For reason I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seed erupted in the market। तब मैं बहुत छोटा था तो मैं समझ नहीं पाया था, जो tamarind seed यानी कि इमली के बीज रहते हैं ना, उनकी डिमांड अचानक से मार्केट में बढ़ गई। I used to collect the seed
sell them to a provision shop on मॉस्की स्ट्रीट। अब मैं क्या करता था, इमली के बीजों को खरीदता था, खरीदने के बाद उनको जो दुकान रहती है ना किराने की परचून की, उन पर जाकर बेच देता था। A day's collection would fetch me the princely sum of the 1 अन्ना। सारा दिन ये इमली के बीजों को बेचने के बाद इनको कितना, 1 अन्ना मिलता था। अब 1 अन्ने का मतलब उस टाइम होता था 6 पैसे, जैसे अभी रुपए चलते हैं वैसे तब अन्ना चलता था तो वो 6 पैसे का होता था। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the bar which I would later attempt to trace in the headline in the Dinamani। अब my brother-in-law जलालुद्दीन यानी कि इनके कोई जीजाजी थे जलालुद्दीन करके, तो वो क्या करते थे, मुझको सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बारे में मुझे स्टोरी सुनाते रहते थे। और जिसकी हेडलाइन जो थी मैंने दिनामणि एक तमिल न्यूज़पेपर है, उसके बारे में उनमें मैंने पढ़ रखा था। Our area being isolated was completely unaffected by the war। अब जो हमारा एरिया था ना रामेश्वरम में जिस गली में ही रहते थे, तो वहाँ पर एक वर्ल्ड वार का कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं हुआ। But soon India was forced to join the Allied force and something like a state of emergency was declared। अब ये अलाइड फोर्स है तो वो होता है द आर्मी ऑफ यूके, यूएसए एंड रसिया ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। यानी कि इन यूके और यूएसए की जो आर्मी थी जो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थी, उनके साथ में भारतीय लोग भी जुड़ गए थे। तो फिर क्या हुआ था, भारत में भी द्वितीय विश्व युद्ध का असर दिखाई देने लगा था। द फर्स्ट कैजुअलिटी कम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हेड एट रामेश्वर स्टेशन। अब इसका असर क्या था, जो रामेश्वर टेम्पल था ना, वहाँ पर क्या हुआ था, जो ट्रेनें आती थी, ट्रेन के माध्यम से जो न्यूज़पेपर वगैरह आते थे, वो सारी चीज़ें ट्रेन वहाँ पर रुकना ही बंद हो गई थी। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। अब ट्रेन रुकती नहीं थी, ट्रेन से क्या आते थे, न्यूज़पेपर आते थे, तो न्यूज़पेपर को क्या करते थे, फेंक देते थे। यानी कि ट्रेन रुकेंगी नहीं, अपन ले नहीं पाएंगे, तो वो जैसे कि बस वाले अचानक से बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं, अब सामान दे नहीं पा रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, वो बस से सामान फेंक देते हैं। वैसे ट्रेनें द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रुक नहीं रही थी कि कोई दंगा नहीं हो जाए, कुछ नहीं हो जाए, तो वो ट्रेन से ही न्यूज़पेपर फेंक देती थी। किसके बीच में, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में। दैट फोर्स माई कजिन शमसुद्दीन was who distributed newspaper in रामेश्वरम। अब जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, उनके कजन थे शमसुद्दीन, वो क्या करते थे, रामेश्वरम में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। टू लुक फॉर हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इट नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट। अब उनको हेल्प की जरूरत थी क्योंकि अब बंडल इतने फेंके जाते थे और उनके कजन इकट्ठे नहीं कर पाते थे, तो जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी है वो इनकी हेल्प करते थे। Shamsuddin helped me earn my first wage half a century later. I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time। अब उस टाइम अब अपने कजन की हेल्प करते थे न्यूज़पेपर सप्लाई करने में, तो जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है उनको भी क्या मिलता था, कुछ पैसे मिल जाते थे। 50 साल बीतने के बाद भी डॉक्टर कलाम जी को ये बात अभी भी याद रही कि मैंने तब किस कंडीशन में पैसे अर्न किए थे, तो उनको अपने आप पर प्राउड फील होता है। अब आगे देखते हैं, एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू अ स्पेसिफिक साइको इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेंड इन सच वे बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी। अब वो बताते हैं कि जो प्रत्येक बच्चा होता है, जन्म लेता है, तो कुछ ना कुछ जहाँ पर वो रहता है या परिवार के जो लोग होते हैं उनसे कुछ ना कुछ उनमें जीन्स आ जाती है, यानी कि कोई ना कोई चीज़ें उनको समझ में आने लगती हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि पैतृक गुण जो होते हैं वो इनमें थे। I inherited honesty and self-discipline from my father। अब इनको क्या हुआ था, इनके पापा जो थे बहुत ज़्यादा ईमानदार थे, साथ ही साथ में क्या करते थे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते थे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी अपने पापा के जैसे ही डिसिप्लिन में रहते थे और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे। From my mother, I inherit faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brother and sister। और मैंने अपनी माँ से क्या सीखा था, कैसे हमें दयालु बनना है, भगवान पर विश्वास रखना है, और मेरे जो 3 भाई बहन थे उन्होंने भी ये सारी चीज़ें सीखी। I had 3 close friends in my childhood, रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड श्री प्रकाशन। अब ये जब बचपन में थे तो इनके 3 दोस्त थे जिनके नाम क्या थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड श्री प्रकाशन। All 3 boys were from orthodox Hindu ब्राह्मण फैमिली, और तीनों के तीनों क्या थे, ब्राह्मण फैमिली से ही बिलोंग करते थे। As children, none of us ever felt any different
different amongst ourselves because of our religious difference and upbringing. अब अपन जब छोटे होते हैं तो अपन को भी पता नहीं रहता कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्या है, कौन कैसा है। तो कलाम जी को भी ये सारी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि कलाम जी जो थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे, वो मुस्लिम थे और बाकी के उनके सारे दोस्त कैसे थे, पंडित थे। तो कोई डिफरेंस उनमें बचपन में नहीं था। In fact, Ramanand Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the highest priest of the Rameswaram temple. अब इनके जो दोस्त थे रामानंद शास्त्री, वो तो रामेश्वर में जो सबसे बड़ा टेम्पल है वहाँ के हाईएस्ट प्रीस्ट यानी कि पुजारी थे। लेटर ही टुक ओवर द प्राइस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। अब जब वो बड़े हुए तो उन्होंने, जो रामानंद शास्त्री थे, उन्होंने अपने पापा की पोस्ट ले ली, यानी कि जब उनके पापा क्या थे, जो पुजारी थे, तो रामानंद शास्त्री भी पुजारी बन गए। Arvindan went into the business of arranging transport of visiting pilgrims, and Shiv Prakasam became a catering contractor of the Southern Railway. अब जो इनके दूसरे दोस्त थे अरविंदन, वो क्या करते थे, जैसे जो जिनको यात्रा करनी पड़ती है ना, जैसे काशी जाना है, मथुरा जाना है, तो वहाँ पर वो क्या करते थे, लोग बाबू को यात्रा कराने के लिए ले जाते थे। और जो तीसरे दोस्त थे शिव प्रकाश, उनका काम था, जो ट्रेनों में आपने सुना है वो आते जाते रहते हैं केटरिंग वाले कि ये ले लो वो ले लो, तो उस तरीके का काम वो करते थे। During the annual Sri Sita Ram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idol of the Lord from the temple of the marriage estate situated in the middle of the pond called Ram Teerth, which was near our house. अब क्या होता था, जैसे कि जिससे विवाह करके कोई होता है ना, सीताराम कल्याणम करके जो फंक्शन होता है, उसमें क्या होता था, जो अब्दुल कलाम जी की फैमिली थी, वो जो मतलब इन समारोह में जाने के लिए जो लोग बाग रहते थे, उनके लिए बोट का अरेंजमेंट करती थी, क्योंकि जो वो राम तीर्थ मंदिर था ना, वो तालाब के बीचों बीच था। तो अब अपन चाहे से जाएंगे, वो बोट से ही जाना पड़ता। तो जो कलाम जी के घर के पास में ही था वो तालाब, तो कलाम जी उनकी हेल्प करते थे, मतलब उनके लिए बोट अरेंज करते थे। Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime story my mother and grandmother would tell the children in our family. इसके बाद क्या होता था, मेरी जो मम्मी थी, दादी थी, वो हमको रामायण की कथाएं भी सुनाती थी और साथ ही साथ जो मुस्लिम गुरु होते हैं उनकी स्टोरीज भी हमें सुनाती थी। मतलब ऐसा कोई डिफरेंस नहीं था कि वो हिंदू मुसलमान इस करके कोई चीज़ें ना सुनाएं। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram elementary school, a new teacher came to our class. जब मैं 5th क्लास में था तो क्या हुआ था, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में एक नए टीचर आए। I used to wear a cap which marked me as a Muslim. तो मैंने क्या कहा था, एक कैप पहन के रखा था। उस कैप पर क्या था, एक मुस्लिम, आपने देखा होगा जो मुस्लिम बच्चे रहते हैं वो कैप पहने रहते हैं ना, व्हाइट कलर की, या फिर कोई साइन था, तो उस पर भी क्या था, भगवान का साइन बना हुआ था। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। अब जो रामानंद शास्त्री थे वो क्या थे, ब्राह्मण थे, तो मैं उन्हीं के पास में बैठा करता था। हु वॉज द स्केयर थ्रेड। अब जो जैसे कि ब्राह्मण रहते हैं वो क्या पहने रहते हैं, जनेऊ पहने रहते हैं ना, तो जो रामानंद शास्त्री थे वो भी जनेऊ पहने रहते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्राइस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग। एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वाज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। अब इसके बाद क्या हुआ, वो नए टीचर ने सोचा कि हिंदू और मुसलमान दो बच्चे कैसे एक साथ बैठे रह सकते हैं, तो ये बात उनको हजम नहीं हुई। तो उन्होंने क्या किया था, डॉक्टर APJ जो अब्दुल कलाम थे उनको ले जाके पीछे वाली बेंच पर बिठा दिया। अब पीछे वाली बेंच पर बिठा दिया तो कलाम जी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और वो पीछे जाके रोने लगे। अब जो उनका फ्रेंड था रामानंद शास्त्री, उसको भी ये बात अच्छी नहीं लगी थी, तो उसको भी ऐसा लगा कि ये टीचर ऐसा क्यों कर रहे हैं और उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो कलाम जी बोलते हैं कि मुझे आज भी ये बात याद है कि मेरा फ्रेंड जो है वो मेरे लिए रो रहा था। तो इस स्टोरी में आपने अभी तक पढ़ा, जो कलाम जी हैं उनके बचपन तक अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट स्टोरी में अपन पढ़ेंगे इनके आगे के बारे में। थैंक यू।